बच्चे ने माँ की शान पर एक नज़म पढ़ी पंजाबी ज़बान में। तुर जावन एक बार ते मावा लभदियां ने। ये दिल के तारों को छू कर इस नज़म का एक एक लफ्ज गुजरता है और जो शख्स भी सुनता है उसके दिलो दिमाग में एक हिजान की सी कैफियत बर्पा हो जाती है। जिसकी माँ जिंदा है उसको अपनी माँ की कदर करने की तरगीब देती हुई नज़्म। यकीन करे कि सुनने के दौरान वो सारे मनाजर जहन में आ जाते हैं, दिल के तारों को छेड़ते हुए गुजरते हैं कि जो माँ के साथ वाबस्ता अपने बेटे की, बाप के साथ वाबस्ता अपने बेटे की मोहब्बत, कुर्ब और शफकत और जिस अंदाज से माँ कुर्बानी देती है अपनी औलाद के लिए, सूखी जगह पे उसको सुलाती है और गीली जगह पे खुद सोती है। लेकिन हमें दुख होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, तरह तरह से वालिदैन को सताते हैं। जमाने के अंदर उनकी फरमाइशें इतनी बढ़ गई हैं कि वालिदैन के वसाइल की तरफ वो नहीं देखते, उनकी आमदनी की तरफ नहीं देखते, बस झट से अपने माँ के सामने, अपने बाप के सामने अपने दिल की ख्वाहिश रख दी, फरमाइश रख दी कि वो पूरी करें। ये नहीं देखते कि वो पूरी कर सकते हैं कि नहीं। गुज़श्ता साल एक मिसाल आपको मैंने दी थी, हमारे इसी इदारे के तालिब इल्म की मिसाल, जिसको सुन के शर्म से सर झुक जाता है, जिसको सुन के इंसान महसूस कर सकता है कि शायद इस नौजवान का, इस तालिब इल्म का दिल पत्थर का है जो अपने वालिदैन से इस तरह की फरमाइश कर रहा है। बाप गरीब है, दिहाड़ीदार है, दिहाड़ी करता है, रोजाना पैसे कमा के लाता है घर, बमुश्किल गुजारा चलता है और गंदम की कटाई करके उसने साल भर की गंदम अपने घर जमा की है ताकि पूरा साल उसको कम से कम खाने के लिए रोटी तो मिल सके। लेकिन बच्चा फरमाइश क्या करता है, हमारे ही इदारे का तालिब इल्म क्या फरमाइश करता है अपने वालिदैन से, कहता है कि मुझे 10,000 का टच मोबाइल लेकर दो। वालिदैन कहते हैं कि बेटा हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हम कहाँ से लेकर दें। वो कहता है कि जो गंदम घर पड़ी है उसे बेच के लेकर दो। बाप स्कूल हमारे पास आया, साथी के पास आया कि मेरे बच्चे को समझाओ कि ये हमसे ये फरमाइश कर रहा है और हमारी माली हालत तो ये है कि हम बमुश्किल रोजाना रोटी पूरी करते हैं। तो अजीज बच्चों, ये इस तरह के और भी बहुत सारे नौजवान हैं कि जो तरह तरह की फरमाइशें अपने वालिदैन के सामने रखते हैं और ये नहीं देखते कि मेरे वालिदैन ने मुझे इतना बड़ा करने के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, मुझे दूध किस तरह से पिलाया गया है, मेरी रोटी किस तरह से पूरी की गई है, मेरी खुराक ये कैसे पूरे करते हैं, मेरे जूते कपड़े लिबास ये कितनी मुश्किल से पूरा करते हैं और मैं इनके सामने इस तरह की फरमाइश रख रहा हूं कि जिसे लोग सुनकर शर्मिंदगी महसूस करें। तो अजीज बच्चों, ये जिस तरह की नज़म में माँ की शान, जिस तरह माँ की कदर कीमत बयान है, कुरान मजीद और अहादीस भरी पड़ी हैं और इसी तरह बाप की शफकत, बाप की मोहब्बत और बाप की इज्जत और एहतराम ये भी हम सब पर लाजिम है। हमें उनकी जिंदगी की कदर करनी चाहिए और जिस तरह नज़म में कहा कि जब वो चले जाते हैं तो बाद में दरवाजा खटकता है तो दिल महसूस करता है कि शायद बाप है या माँ है,
लेकिन ये वक्त फिर आता नहीं। तो मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन जो जिंदा हैं जिनके, उनकी कदर करने की, और जो जिंदगी यहाँ दुनिया से चले गए हैं उनके लिए दुआ करने की कि उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।